फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हम और एक नए टॉपिक में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि हमारे जो कीबोर्ड में जितने भी हमारे यूजफुल शॉर्टकट्स हैं जो हमारे काम को काफी ज्यादा आसान बनाएंगे, उन सभी शॉर्टकट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो ये काफी अमेजिंग होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें आपको बहुत सारे नए नए चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बेसिकली यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एक मैं कीबोर्ड में आपको शो करवाऊंगा। ठीक है, वेबकैम के थ्रू एक कीबोर्ड में शो करूंगा जिससे कि आपको प्रैक्टिकली समझ में भी आए कि मैंने किस किस बटन को प्रेस कर रहा हूँ। उसके साथ आपको इसमें स्क्रीन में शो भी करेगा कि किस किस शॉर्टकट को यूज करके मैं कौन कौन सी चीजें कर रहा हूँ और वो शॉर्टकट्स कैसे काम आती है, किस जगह पे काम आती है, हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बिना देर करे इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो, इससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो यहाँ पे देखो, मैं अपने कीबोर्ड को छोटा करके लेके आया हूँ। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बस ये दिखाने के लिए। आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हो या फिर नहीं तो स्क्रीन में आपको शो करेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे शुरू करते हैं। तो हम अपने पहले वाले फॉर्मूले को देखते हैं। तो पहला वाला फॉर्मूला है हमारा क्लिकबोर्ड हिस्ट्री का। क्लिकबोर्ड हिस्ट्री मतलब क्लिकबोर्ड किस काम आता है, किस किस काम आता है क्लिकबोर्ड। किस क्लिकबोर्ड में हमारे जितने भी हमने आज तक अपने सिस्टम में जितने भी चीजों को हमने कॉपी किया है होगा या फिर पेस्ट किया होगा, उन सभी का रिकॉर्ड्स क्लिकबोर्ड हिस्ट्री में रहता है। ठीक है, अब क्लिकबोर्ड हिस्ट्री को निकालने का एक शॉर्टकट होता है। उसके लिए आपको क्या दबाना है, उसके लिए आपको ये जो विंडो की दिख रहा है आपको, यहाँ पे विंडो की है, विंडो की प्लस वी, विंडो की प्लस वी, विंडो की प्लस वी दबाना है। तो देखो आपको ऐसा करके खुल के आ जाएगा, ऐसा करके खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले इस ऑप्शन को आपको ऑन करना पड़ेगा। ये ऑप्शन अभी हमारा मेरा बंद है, इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड। ठीक है, क्लिपबोर्ड, और ये क्लिपबोर्ड का हिस्ट्री है। ठीक है, देखो क्लिपबोर्ड हिस्ट्री टू कॉपी एंड व्यू द मल्टीपल आइटम्स। ठीक है, तो इसका टर्न ऑन करता हूँ। टर्न ऑन करने के बाद तो यहाँ पे देखो जो चीजें मैंने कॉपी वगैरह किया था, स्क्रीनशॉट कॉपी वगैरह हुआ था, वो अभी यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं यहाँ पे देखो और भी कुछ कॉपी वगैरह कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसको कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं क्रोम पे आता हूँ। क्रोम पे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो माई यूट्यूब फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखो हेलो माई यूट्यूब फ्रेंड्स मैंने लिखा। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल प्लस सी सिलेक्ट कर लिया मैंने, फिर मैंने इसको कंट्रोल प्लस सी से इसको कॉपी किया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा कंट्रोल प्लस वी से यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो ऐसे करके मैंने किया। अब ये मैंने कॉपी में आ गया। ठीक है, कॉपी में आ गया, अभी हमारा क्लिक बोर्ड में सेव हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा यहाँ पे विंडो की प्लस, ये देखो विंडो की प्लस वी दबाता हूँ। विंडो की प्लस वी, देखो यहाँ पे दिख रहा है हेलो माई यूट्यूब फ्रेंड्स। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो हेलो माई यूट्यूब फ्रेंड्स दोबारा यहाँ पे छप गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉपी करके भी जो चीज आप कॉपी करोगे वो तो यहाँ पे आ ही जाएंगी। उसके साथ साथ और भी मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई नेम इज राघव। ठीक है, माई नेम इज राघव लिखा मैंने। इसको मैं कंट्रोल प्लस ए करके इसको मैं कट कर लेता हूँ। इसको मैंने कट कर लिया। पहली बार मैंने कॉपी किया था, इस बार मैंने कट किया। अब मैं दोबारा वही करता हूँ, विंडो की प्लस वी। तो देखो क्लिकबोर्ड हिस्ट्री में ये सारी चीजें हमारे सेव हो रहे हैं। कट कॉपी पेस्ट कुछ भी करो, वो सारी चीजें आपके क्लिकबोर्ड हिस्ट्री में सेव होते जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोबारा यहाँ पे मेरा दिख रहा है वही वाला। ठीक है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। अब ये ज्यादातर ना पता किस पे काम आता है, ये क्लिकबोर्ड हिस्ट्री वाला कोडिंग वाले लोगों के लिए ज्यादा काम आता है। क्योंकि कोडिंग वाले में क्या होता है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ता है कि इसका ये कोड यहाँ से कॉपी करके यहाँ लगा दिया, ये कोड कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया। तो कॉपी पेस्ट का बहुत काम होता है कोडिंग वालों स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है ये वाला चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने पहला वाला फॉर्मूला पे बता दिया। अब यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला देखेंगे के लिए। जैसे कि मान लो आप अपने लैपटॉप में कोई काम वगैरह कर लो। ठीक है, तभी आपका कोई आप लैपटॉप में गेम खेलो, मान लो आप ऑफिस में हो। ठीक है, आप लैपटॉप में गेम खेल रहे हो, अचानक से आपका मैनेजर आता है, तो आप फटाक से ना उसको विंडो को मिनिमाइज करना होता है, छिपाना होता है। या फिर अगर आप घर पे होते हो और आप अपने घर पे कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे हो फोन में, मतलब लैपटॉप में कुछ उल्टा पुल्टा देख रहे हो। ठीक है, मान लो आप पढ़ने बैठे हो, आपने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, लेकिन आप छिप छिप के मूवी देख रहे हो। ठीक है, तो मूवी वाला ओपन हो रखा है। अब यहाँ पे क्या था, अचानक आपके पेरेंट्स आ जाते हैं, तो आप तुरंत उस चीज को मिनिमाइज कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन करता हूँ, एमएस एक्सेल ओपन करता हूँ और पावर पॉइंट ओपन करता हूँ। ठीक है, मैंने तीनों को ओपन कर लिया मैंने, ये तीनों मेरे ओपन हो गए। तो देखो यहाँ पे तीनों ओपन है मेरे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे पहले एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, फिर एमएस एक्सेल है और यहाँ पे एमएस वर्ड भी है। ठीक है, फिर मैं मान लो मैं इसको क्रोम को भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है,
और भी मैं चलो माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे विंडोज को ओपन कर लिया है, बहुत सारे विंडोज को ओपन कर लिया है। अब मुझे इसे तुरंत, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी यहाँ पे जितने भी विंडोज ओपन है वो सारे बंद हो जाए, जितने विंडो यहाँ पे ओपन है वो सारे एक साथ बंद हो जाए, ठीक है, सारे एक साथ मिनिमाइज हो जाए, मिनिमाइज नीचे चले जाए, ठीक है, टास्क बार में हमारे दोबारा यहाँ पे चले जाए। तो हमें क्या करना है, हमें विंडो की प्लस डी, विंडो की प्लस डी दबाना है। विंडो की प्लस डी दबाने से सारे मिनिमाइज हो जाएंगे, देखो सारे थे, सारे मिनिमाइज हो गए। मैं दोबारा दिखाता हूँ, विंडो की प्लस डी, अगेन अगेन विंडो की प्लस डी दबाओगे तो दोबारा ये सब आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको मिनिमाइज करना होता है तो आपको क्या करना होता है कि यहाँ पे जो माइनस वाला ऑप्शन है, यहाँ पे माइनस वाला, इस पे एक एक करके क्लिक करो, सभी पे एक एक करके क्लिक करो, तब जाके एक एक करके माइनस मिनिमाइज होता है। लेकिन आप चाहे तो सभी को एक साथ मिनिमाइज कर सकते हो, उसके लिए आपको विंडो की प्लस डी दबाना है, तो सारे एक साथ मिनिमाइज हो जाएंगे। तो एक शॉर्टकट हुआ, ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग है, काम आने वाला है, याद रखना, ठीक है। ऑफिस में काम करो या घर पे पढ़ाई करो, हमेशा काम आएगा, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट भी हमारा टास्क बार रिलेटेड ही है, ठीक है। टास्क बार में जितने नीचे जो हमारा दिख रहा है ना, आपका टास्क बार है, टास्क बार में जितने भी हमारे एप्स है ना, जितने भी एप्स है, इन सभी के रिलेटेड ही और एक शॉर्टकट में बताने वाला हूँ आपको। जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा पहला वाला ऐप क्या है, यहाँ पे हमारा टास्क बार में पहला वाला ऐप क्या है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज है, फिर हमारा फाइल मैनेजर है, फिर हमारा ये वाला सेटिंग, फिर माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे एप्स हैं, ठीक है। अब मान लो आपको अगर ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आपको अगर ओपन करना हुआ, ये सॉफ्टवेयर ओपन करना हुआ, तो आप क्या करोगे, इस पे जाके क्लिक कर दोगे, क्लिक करने से ओपन हो जाएगा ना। या फिर मैं इसका एक शॉर्टकट ही बताता हूँ आपको, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको विंडो की दबाना है, विंडो की, और यहाँ जो स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर्स है ना, जिसके वन के ऊपर एक्सक्लेमेटरी है, फिर एक सेकेंड, वन के ऊपर एक्सक्लेमेटरी है, वन के ऊपर टू के ऊपर हैशटैग एट द रेट है, ठीक है, एट द रेट है, फिर ये थ्री के ऊपर हैशटैग है। तो इन्हीं स्पेशल कैरेक्टर्स में से आपको उन नंबर को दबाना है जिस नंबर पे हमारे ये टास्क बार्स हैं। जैसे कि देखो, एक नंबर पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज, दो नंबर पे स्टोर फाइल एक्सप्लोरर, थ्री नंबर पे हमारा सेटिंग, फोर्थ पे हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज, थर्ड पे फिफ्थ पे हमारा क्रोम, ठीक है। तो अगर मुझे माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं दबाऊंगा विंडो की प्लस F1, विंडो की प्लस, सॉरी F1 नहीं, विंडो की प्लस वन, सॉरी विंडो की प्लस F1 नहीं, विंडो की प्लस वन, ये रहा विंडो की, ठीक है, और ये रहा वन, स्पेशल कैरेक्टर का वन, स्पेशल कैरेक्टर का वन मैं दबाता हूं, तो देखो माइक्रोसॉफ्ट एज चालू हो गया। अब यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे ये यूट्यूब नहीं, स्नैपचैट को चालू करना चाहता हूँ, स्नैपचैट को चालू करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, स्नैपचैट हमारा कितने नंबर पे है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, आठवें नंबर पे है हमारा स्नैपचैट। तो मैं क्या करता हूँ, विंडो की प्लस एट, विंडो की प्लस एट दबाया, और देखो मेरा स्नैपचैट यहाँ पे ओपन होने लग गया, ठीक है, स्नैपचैट यहाँ पे मेरा ओपन होने लग गया, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ। तो ऐसे करके आप शॉर्टकट वाइज अपने नीचे जो टास्क बार्स है, इन सभी एप्स को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, विंडो प्लस ऊपर जितने स्पेशल कैरेक्टर्स है उनमें से वो वाले कैरेक्टर दबाना, मतलब वो वाले नंबर दबाना जिस नंबर पे आपका वो ऐप है, ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट शॉर्टकट देखते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट है ना, ये आपके फोन में आप ज्यादातर यूज करते हो, आप अपने फोन में ज्यादातर यूज कर सकते हो, करते हो, वो क्या है, स्क्रीनशॉट। आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेते हो ना, स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको क्या करते हो, कस्टमाइज करते हो कि मुझे इतना पोर्शन चाहिए, मुझे इतना पोर्शन चाहिए, मुझे इतना इतना पोर्शन चाहिए, इतना इतना पोर्शन मुझे चाहिए। आप कस्टमाइज कर सकते हो उसको, स्क्रॉल करके थ्री फिंगर से स्क्रॉल करने के बाद उसको कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन कंप्यूटर में पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था, ठीक है, पहले के टाइम पे ना सिर्फ एक ही तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते थे। लेकिन अभी के टाइम पे नए नए अभी के जितने भी लैपटॉप्स हैं, ठीक है, उसमें एक नया फीचर यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी। यहाँ पे एक आपको की मिल जाता है, FN, आप वो वाला की दबाकर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि मेरे यहाँ पे देखो, PRTSCS, प्रिंट स्क्रीनशॉट के लिए, ठीक है, बहुत जगह पे नहीं रहता, बहुत सारे कीबोर्ड में नहीं रहते, ठीक है, मेरे वाले में है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, मान लो आपके पास अगर ये वाला बटन नहीं रहता, ये वाला बटन दबाने से ना यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ओपन खुल जाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आपके पास ये वाला शॉर्टकट नहीं रहता, मतलब ये वाला की अगर नहीं रहता, तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का मतलब, स्क्रीनशॉट मतलब क्या, देखो स्क्रीनशॉट का मेन मतलब ये नहीं है कि पूरे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट का बेसिक मतलब यही है कि स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको जितना चाहे, जितना पोर्शन आपको लेना चाहिए उतना ही आप सिलेक्ट कर सको, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। स्क्रीनशॉट का मतलब पूरा स्क्रीन का नहीं, स्क्रीनशॉट का मतलब जितना एरिया मुझे चाहिए मैं उतने एरिया का स्क्रीनशॉट ले सकूं, ये तो होना चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट हमारा है, उसके लिए आपको क्या दबाना है, उसके लिए आपको विंडो प्लस शिफ्ट, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एस, विंडो की प्लस शिफ्ट की प्लस एस,
फिर आपका ऐसे करके खुल के आ जाएगा बिल्कुल मेरा सेम टू सेम स्क्रीनशॉट की तरह जो मेरा यहाँ पे था। फिर आपको जितना पोर्शन चाहिए उतने पोर्शन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो लेफ्ट क्लिक करके जितना पोर्शन का मुझे, देखो इतना पोर्शन का चाहिए मुझे, इस साइड के जो पूरा जो कॉलम है इसका मुझे स्क्रीनशॉट चाहिए, तो मैंने पूरा इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर इसको मैं सिलेक्ट करने के बाद मैं छोड़ देता हूँ, तो उतने एरिया का मेरा स्क्रीनशॉट हो गया। ठीक है, उतने एरिया का मेरा स्क्रीनशॉट हो गया। तो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। नॉर्मल स्क्रीनशॉट में क्या होता है कि आप पूरा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन इस वाले स्क्रीनशॉट से क्या होता है आप कस्टमाइज हिसाब से अपना हिस्सा जितना आपको पोर्शन चाहिए उतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हो गया। अब आप नेक्स्ट शॉर्टकट पे चलते हैं। अब ये वाला जो है हमारा, आप सभी को पता है, आप सभी को एक चीज पता है कि अगर हमें कोई भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो उसको अगर हमें डिलीट करना हो तो हमें बैक पेज की दबाना पड़ता है। बैक पेज की दबाने से बैक साइड से हमारा डिलीट होकर जाता है, पता है ना आपको। लेकिन डिलीट की दबाने से क्या होता है, डिलीट की दबाने से हमारा इस साइड से डिलीट हो जाता है। ठीक है, बैक पेज से पीछे की तरफ से, मतलब लास्ट की तरफ से डिलीट होता होता आता है, मतलब एक एक वर्ड डिलीट होता होता आता है। लेकिन अगर हम डिलीट बटन को प्रेस करते हैं, डिलीट डिलीट बटन को यूज करते हैं, तो हमारा इस साइड से डिलीट होता होता आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिलीट करने का मैं आपको और एक तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो माई यूट्यूब, हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बैक पेज दबाता हूँ तो देखो बैक साइड से डिलीट हो रहा है ना। ठीक है, डीएस। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको इस ब्लिंकिंग पॉइंट को अगर मैं एफ के आगे रखता हूँ, ब्लिंकिंग पॉइंट को अगर मैं एफ के आगे रखता हूँ, फिर अगर मैं डिलीट बटन को प्रेस करता हूँ तो देखो इस साइड से डिलीट होता आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मैं जिस शॉर्टकट के बारे में बात करने वाला हूँ, मान लो यहाँ पे देखो आपको पता ही होगा, यहाँ पे थोड़ा इस साइड करता हूँ, यहाँ पे आपको पता ही होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे ऊपर जो रहता है ना हमारा होम 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 बटन। ठीक है, एंड बटन, पेज अप, पेज डाउन। ठीक है, यहाँ पे जो होम बटन है, पेज अप है, यहाँ पे जो होम एंड पेज अप पेज डाउन, ठीक है, ये सारे बटन है ना कीबोर्ड में यहाँ पे रहता है, लेकिन मेरे यहाँ पे है। तो आपको अगर समझ में नहीं आता तो ये देखो। ठीक है, यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे होम एंड, तो होम एंड का दोनों का क्या काम है आपको पता है कि अगर हम एंड पे दबाएंगे तो हमारा जो ब्लिंकिंग पॉइंट है वो बिल्कुल एंड में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम होम पे दबाएंगे तो हमारा देखो ब्लिंकिंग पॉइंट बिल्कुल आगे आ गया। ठीक है, आप यहाँ पे टेक्स्ट पे देखो, होम का मतलब बिल्कुल आगे आ गया और एंड का मतलब बिल्कुल लास्ट में चला गया। अब इस दोनों का परफेक्ट यूज पता है कहाँ पे है। अब यहाँ पे मान लो मैं ये लास्ट से लेकर फर्स्ट तक मैं पूरा डिलीट करना चाहता हूँ, मैं पूरा मैं डिलीट ना मानो सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाऊंगा, अपने कीबोर्ड से अपने कीबोर्ड से शिफ्ट दबाऊंगा, शिफ्ट प्लस, देखो अभी मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट लास्ट में एंड में है मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं शिफ्ट प्लस होम दबाऊंगा। शिफ्ट प्लस होम मतलब ब्लिंकिंग पॉइंट तो लास्ट में रहा, लेकिन इसने क्या किया, शिफ्ट दबाने की वजह से ये वहीं पे हमारा ब्लिंकिंग पॉइंट वहीं पे रुका रहा और ये पहले चला गया, होम दबाने से पहले पे चला गया और इसने पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया। और फिर हम इसको कॉपी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। लेकिन मान लो अगर मैं यूट्यूब से पहले अगर अपना ब्लिंकिंग पॉइंट रखता हूं, फिर अगर मैं शिफ्ट प्लस एंड दबाता हूं, शिफ्ट प्लस एंड, तो एंड दबाने से मेरा लास्ट तक सिलेक्ट कर लिया और इस पोर्शन को मैंने सिलेक्ट किया है। अब इसको मैं कॉपी करो डिलीट कर तो कर सकता हूं। ठीक है, या फिर अगर मैं अपने ब्लिंकिंग पॉइंट को माई के बाद रखता हूं, रखने के बाद अगर मैं शिफ्ट दबाता हूं, शिफ्ट दबाने के बाद अगर मैं होम पे क्लिक करता हूं, मतलब पहले पे क्लिक करता हूं, होम पे क्लिक करता हूं तो देखो इस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेगा। अब आपको ये चीज याद रखनी है कि जिस एरिया को आपको सिलेक्ट करना है वहां पे तो आपको क्लिक करके रखना है, लेकिन शिफ्ट दबाने के बाद आपको जहां तक सिलेक्ट करना है उस वाले लास्ट तक आपको प्रेस करना है। मतलब क्या, बीच में अगर आपका ब्लिंकिंग पॉइंट है और अगर आपको फर्स्ट वाले पोर्शन को आपको सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट प्लस होम दबाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ब्लिंकिंग पॉइंट बीच में है और अगर आपको लास्ट तक सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट प्लस एंड दबाना पड़ेगा, जिससे कि लास्ट तक का पोर्शन हमारा सिलेक्ट हो। और इससे क्या होता है, इसको आपको मैनुअली सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या होता है कि देखो मान लो अभी यहाँ पे टेक्स्ट मेरा छोटा है, तो मैं यहाँ पे ब्लिंकिंग पॉइंट यहाँ पे रखकर मैं ऐसे करके सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिंपली लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मान लो अगर आपका ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा बड़ा हुआ और अगर आप बीच में कहीं पे आपका ब्लिंकिंग पॉइंट रखकर अगर आप शिफ्ट दबाते हो और होम पे क्लिक करते हो, देखो पहले वाले के जितने भी 10-15 हजार जितने भी शीट्स रहेंगे, जितने भी टेक्स्ट रहेंगे, उन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा, फिर आप सिंपली डिलीट कर सकते हो। ठीक है, काफी आसान कर देता है। ठीक है, ये भी एक काफी बेहतरीन शॉर्टकट है, आप इसकी याद रखना। डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर पीडीएफ वगैरह बनाने में आपका ये जरूर काम आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मुझे भी काफी ज्यादा काम आता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं। वाला शॉर्टकट हमारा ज्यादातर फाइल में यूज होता है, ठीक है, फाइल एक्सप्लोरर में यूज होता है। मैं फाइल एक्सप्लोरर खोल लेता हूँ, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर खोला, ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक नया फाइल क्रिएट करना है। मुझे यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करना है, नया एक फोल्डर क्रिएट करना है। अब एक नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे न्यू पे जाना पड़ेगा। न्यू पे जाने के बाद आपको इस फोल्डर वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कॉर्नर में न्यू है, न्यू के बाद न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद इस फोल्डर पे क्लिक करना पड़ेगा। या फिर आप यहाँ पे एक शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कंट्रोल अपने कंट्रोल बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट एन कंट्रोल शिफ्ट एन दबाने से आपका यहाँ पे देखो न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इसका आप नाम अलग से आप रख सकते हो और उसको यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। तो फोल्डर बनाने का एक नया शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वाले फॉर्मूला पे चलेंगे। अब इस वाले शॉर्टकट में हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो कि आपका फाइल एक्सप्लोरर से रिलेटेड ही है। जैसे कि आपके फाइल एक्सप्लोरर में आपके बहुत सारे हार्ड डिस्क होंगे, एसएसडी होंगे, ठीक है, बहुत कुछ होगा आपका स्टोरेज वगैरह, जहां जहां आपका स्टोर करते हो, बहुत सारी जगह होंगे। अब यहाँ पे उन जगह को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फाइल एक्सप्लोरर में जाना पड़ता है। फिर उस जगह पे आपको जाना पड़ता है जहाँ पे आपके सारे फाइल्स वगैरह, मतलब सारे हार्ड डिस्क वगैरह है, ठीक है, कि किसका किसका कितना स्पेस बाकी है, उन सभी चीजों को देखने के लिए आपको फाइल एक्सप्लोरर में जाना पड़ता है। मैं यहाँ पे और एक शॉर्टकट आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको विंडो विंडो की प्लस ई दबाना है। विंडो की प्लस ई दबाने से आप अपने फाइल एक्सप्लोरर में आ जाओगे, ठीक है। ये शॉर्टकट मैंने आपको बताया, ये शॉर्टकट शायद कहीं पे लिखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये शॉर्टकट है, ठीक है। विंडो की प्लस ई दबाने से आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे देखो आपके दिस पीसी में आपके सारे आपको दिख जाएंगे कि आपको कितने किसमें कितना स्पेस है, ठीक है, आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये फाइल एक्सप्लोरर में आने का एक शॉर्टकट है आपको, ठीक है। ये काफी सिंपल था, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। इंटरेस्टिंग तो अब होने वाला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले शॉर्टकट पे चलते हैं। अब ये जो अगला वाला शॉर्टकट है, ये हमारा मल्टी मॉनिटर या मल्टी स्क्रीन के लिए काम आता है। कि आपके पास बहुत सारे स्क्रीन है, आपके पास बहुत सारे मॉनिटर्स है, उन सब चीजों के काम आता है। कि आपका यहाँ पे एक मॉनिटर है, यहाँ पे एक मॉनिटर है, यहाँ पे एक लैपटॉप है खुला हुआ है, बीच में एक मॉनिटर है, तो इन सब चीजों में आपका काम आता है। कहाँ पे काम आता है बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आपका इस लैपटॉप से आपका एक मॉनिटर कनेक्ट है, या फिर यहाँ पे मैंने एक मॉनिटर है और यहाँ पे और एक मेरा मॉनिटर है, और इस मॉनिटर के साथ ये मॉनिटर कनेक्टेड है, ठीक है। ये भी हमारा काम कर रहा है और यहाँ पे हमें काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि मैं अभी जिस पे काम कर रहा हूँ ना, सिर्फ वही चालू रहे और बाकी वाले डिवाइसेस अभी बंद हो जाए, ठीक है, उस पर अभी कुछ स्क्रीन वगैरह शो ना हो। तो उस पर आपको क्या करना है, उस पर आपको तो अपने कीबोर्ड से विंडो की विंडो की दबाना है। विंडो की दबाने के बाद आपको पी वाले विंडो की प्लस पी, ये जो पी वाला ऑप्शन दिख रहा है, पी वाले की को दबाना है। विंडो की प्लस पी दबाने से देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। इन सभी में से आप चूज कर सकते हो। जैसे देखो पीसी स्क्रीन ऑनली, मतलब जो मेरा पीसी रहेगा, पीसी का स्क्रीन ऑनली, ठीक है। या फिर जो मेरा डुप्लीकेट बना हुआ है, जो डुप्लीकेट मेरा एक मॉनिटर बना हुआ है, उस पर मेरा वो भी मेरा ऑन हो जाए। या फिर एक्सटेंड वाला कोई अगर अलग मेरा है, जिसपे अभी मेरा शो कर रहा है डिवाइस, मैं जो यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ वहां पे शो कर रहा है उसको। या फिर सेकंड स्क्रीन ऑनली, मतलब सिर्फ सेकंड वाला स्क्रीन ऑन रहा है, मेरा मेन स्क्रीन ही बंद हो जाए। तो इन चारों के ऑप्शन से आप उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। आपको जो अलग अलग मॉनिटर्स लगे होंगे ना, आप उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अभी आपको शायद काम नहीं आएगा, लेकिन कभी आपके पास अगर बहुत सारे मॉनिटर होंगे, मतलब बहुत सारे स्क्रीन होंगे, तब आप इस चीज को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाले शॉर्टकट पे चलता है। ये अगला जो शॉर्टकट है ना, ये भी हमारा डिलीट रिलेटेड ही है, ठीक है। डिलीट रिलेटेड कैसे है, जैसे कि देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिखा। लिखने के बाद अगर मैं क्या करता हूँ, देखो अभी मेरा ब्लिंकिंग पॉइंट लास्ट की तरफ है, लेकिन अगर आप कंट्रोल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस बैक पेस को दबाओगे, कंट्रोल प्लस बैक पेस, तो देखो आपका पूरा एक वर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। देखो मैंने उस बारे पे क्या कहा था, उस वाले शॉर्टकट पे मैंने कहा था कि आप ये वाला शिफ्ट प्लस होम और एंड दबा के आप इधर उधर का पोर्शन सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इस वाले से क्या होता है, देखो सिर्फ बैक पेस दबाने से आपका एक एक करके डिलीट होगा। सिर्फ बैक पेस दबाने से आपका एक एक करके डिलीट होता है। लेकिन अगर आप कंट्रोल कंट्रोल प्लस बैक पेस दबाओगे तो आपका पूरा एक वर्ड डिलीट हो जाएगा,
पूरा एक वर्ड डिलीट हो जाएगा। सिर्फ बैक पेज दबाने से एक एक करके अल्फाबेट डिलीट होता है, लेकिन अगर आप कंट्रोल प्लस बैक पेज दबाओगे तो आपका एक पूरा वर्ड ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक डिलीट करने का एक ऑप्शन था, डिलीट करने का एक शॉर्टकट था। ठीक है, अब हम अगले वाले शॉर्टकट पे चलेंगे। अब देखो, अब आपको यहाँ पे पता है, आपको यहाँ पे बहुत सारे विंडोज अभी ओपन है। जैसे कि देखो, मैं इस क्रोम को भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो, आपको बहुत सारे आपके विंडोज यहाँ पे टोटली ओपन है। नीचे देखो, एम एस वर्ड, एम एस माइक्रोसॉफ्ट, एम एस पावर पॉइंट, फिर मेरा ओबीएस, फिर मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम, बहुत सारे यहाँ पे हमारे विंडोज अभी ओपन है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से विंडोज मेरे ओपन है, तो उसके लिए मैं क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे हमारा, अब हम यूज करेंगे विंडो टैब, विंडो की प्लस टैब, विंडो की प्लस टैब को प्रेस करेंगे। विंडो की प्लस टैब को प्रेस करने से जितने सारे आपके विंडोज यहाँ पे ओपन है, वो सारे विंडोज आपको यहाँ पे शो करेंगे। जितने भी आपके एप्लीकेशन आपके ओपन है, जितने भी सॉफ्टवेयर आपके ओपन है, उन सभी विंडोज को यहाँ पे देखो शो करेगा आपके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो पहला वाला यहाँ पे अभी सिलेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे नेविगेशन कीज में अगर मैं लेफ्ट राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं राइट की तरफ क्लिक करता हूँ, राइट में इधर उधर जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट की तरफ क्लिक कर तो लेफ्ट की तरफ आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी करके आप जिस पे जाना चाहो उस पे जाओ, फिर एंटर पे क्लिक कर दो तो वो आपको ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं स्केप करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कहा विंडो की प्लस टैब, विंडो की प्लस टैब से ये आपका आ सकता है। लेकिन और भी एक ऑप्शन है, और भी एक तरीका है। आप क्या कर सकते हो, आप ऑल्ट प्लस टैब को भी यूज कर सकते हो। ऑल्ट प्लस टैब करने से, ऑल प्लस टैप करने से ना, वो जो आप नेविगेशन कीज से जो इधर उधर जा रहे थे ना, हर एक मतलब एक विंडो से और एक विंडो, और एक विंडो से और एक विंडो पे जा रहे थे ना, अगर आप ऑल्ट दबा के रखोगे, ऑल्ट की को दबा के रखोगे, फिर अगर आप टैब बटन को दबाओगे, देखो एक एक करके आगे जा रहा है। देखो मैंने ऑल्ट की को दबा के रखा है, मैंने ऑल्ट की को दबा के रखा है, और मैं फिर एक एक करके टैब टैब पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो मैंने एक एक करके टैब पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो आगे आगे जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे करके भी आप इस बटन, इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने लास्ट पे जिस पे छोड़ा था, मैंने ओबीएस पे छोड़ा था, तो देखो मेरा ओबीएस पे आ गया है। ठीक है, तो मैं दोबारा ऑल्ट प्लस टैब पे दबाता हूँ, और फिर मैं क्रोम पे जाता हूँ, या फिर मैं एक्सेल पे जाता हूँ, फिर मैं इसको छोड़ दूंगा, ऑल्ट को मैं छोड़ देता हूँ, तो देखो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चालू हो गया। तो ऐसे करके आप ऑल्ट से डायरेक्टली किसी ऐप पे जा सकते हो, और ऐप पे मतलब किसी भी एप्लीकेशन पे जा सकते हो, और उससे पहले आप चूज कर सकते हो कि आपको किस एप्लीकेशन पे जाना है। और यहाँ पे विंडो प्लस टैब से क्या होता है कि सिर्फ आप देख सकते हो, लेकिन उसके बाद भी अगर आप नेविगेशन कीज से लेफ्ट राइट करके जाते हो, और फिर जाने के बाद अगर आप एंटर पे क्लिक करते हो, फिर आपका वो वाला एप्लीकेशन आपका ओपन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो तरीके बता दिए कि विंडो में आप बाकी सारे जो एप्लीकेशन ओपन है उनमें आप कैसे जा सकते हो। ठीक है, तो वहाँ विंडो प्लस टैब से भी जा सकते हो, या फिर ऑल्ट प्लस टैब से भी जा सकते हो। ठीक है, दो मैंने शॉर्टकट्स यहाँ पे बता दिया आपको एक साथ ही, मतलब दोनों एक साथ रिलेटेड ही है काफी ज्यादा। अब हम नेक्स्ट शॉर्टकट पे चलते हैं। इस वाले शॉर्टकट में देखो, इस वाले शॉर्टकट में मान लो यहाँ पे मेरा क्रोम ही ओपन है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह बनाने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे कुछ कुछ चीजें मैं सर्च करके उसको मैं कॉपी करूंगा, और मैं उसको फिर एमएस वर्ड में जाके पेस्ट कर दूंगा, जिससे कि मेरा एक नोट्स बन के रेडी हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले क्रोम पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे कुछ सर्च वगैरह करूंगा, फिर उसको कॉपी करूंगा, फिर मैं अपने एमएस वर्ड पे क्लिक करूंगा, फिर एमएस वर्ड वाला हमारा ओपन होगा, फिर इस पे पेस्ट करूंगा, फिर दोबारा मैं क्रोम पे जाऊंगा, तो बहुत झंझट हो जाएगा। तो इस पे हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, इसको एक अरेंज करेंगे। अरेंज करने के लिए जैसे कि देखो, इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, अरेंज करने के लिए आप इसको, इस वाले को यहाँ पे ऊपर की तरफ एरो रख के, अब लेफ्ट क्लिक करके अगर साइड की तरफ लेके आओगे ना, साइड की तरफ लेके आओगे और ऐसे छोड़ दोगे, तो देखो ये आपके अरेंज हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि कौन सा वाला आपको यहाँ पे ओपन करना है। जैसे कि मुझे क्रोम वाला ओपन करना है, तो क्रोम यहाँ पे आ गया, और हमारा ये वाला यहाँ पर आ गया। ऐसे करके आप कर सकते हो। लेकिन आप एक और एक चीज भी कर सकते हो, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। उसके लिए भी एक शॉर्टकट है, उसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट यूज करना है बताता हूँ। उसके लिए आपको शॉर्टकट यूज करना है, जैसे कि देखो, उस शॉर्टकट को यूज करने के लिए पहले आपको इस वाले को, ये जो विंडो अभी ओपन है मेरा क्रोम वाला, इसको आपको अभी सेट करना पड़ेगा। इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको विंडो की को दबाना है। विंडो की को दबाने के बाद आपको जो नेविगेशन कीज है ना, नेविगेशन कीज में से आप ये वाला लेफ्ट वाला क्लिक करो, तो देखो आपका इस साइड आ जाएगा, आपका इस साइड आ गया ना। अब मैं दोबारा इसको बड़ा करता हूँ, दोबारा मैं इसको बड़ा किया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं विंडो की दबाता हूँ, अब मैं राइट की साइड क्लिक करता हूँ, तो देखो राइट की साइड आ जाएगा हमारा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो, और देखो ये राइट की तरफ जाते ही हमारा, और यहाँ पे देखो हमारे बाकी के ऑप्शंस खुल के आ गए, और यहाँ पे हमें फिर चूज करने को बोल रहा है कि कौन सा वाला आपको इसके साइड में खुलना है। अब मैं दोबारा इसको बड़ा करता हूँ,
दोबारा मैं क्या करता हूँ, दोबारा मैं अपने विंडो की को प्रेस करता हूँ। अब मैं इसको वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली डिवाइड करूंगा, हॉरिजॉन्टली स्प्लिट करूंगा, अरेंज करूंगा। तो अब मैं विंडो की को दबा के रखा है, मैंने विंडो की को दबा के रखने के बाद जो ऊपर का एरो है ना, अप वाला जो एरो है, अप वाला एरो को प्रेस करता हूँ तो कोई ऊपर की साइड आ गया। और फिर मुझे बोल रहा है कि नीचे के साइड आपको कौन सा चाहिए, वो वाला विंडो चूज करो, वो वाला विंडो चूज करो जो नीचे की साइड चाहिए। अब मैं दोबारा इसको बड़ा करता हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे विंडो की प्लस डाउन को प्रेस करता हूँ, विंडो की प्लस डाउन। तो ये देखो, अब विंडो की प्लस डाउन को प्रेस करने से क्या होता है कि ये आपका मिनिमाइज हो जाएगा, विंडो की प्लस डाउन को प्रेस करने से मिनिमाइज हो जाएगा। विंडो की प्लस, अब मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है, इस वाले को सिलेक्ट कर रखा है। अब मैं इसको विंडो की प्लस इस साइड लेके आऊंगा, ठीक है, इसको मैं बड़ा करता हूँ। विंडो की प्लस लेफ्ट की साइड, तो ये हमारा लेफ्ट की साइड आ गया। और राइट की साइड हमें जो वाला विंडो चाहिए मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो ये विंडो और ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो सिंगली ऐसे ऐसे करके लेफ्ट क्लिक करके इधर से इधर कर सकते थे, ठीक है, लेकिन आप चाहे तो इसके लिए विंडो प्लस शॉर्टकट के हिसाब से विंडो प्लस इस नेविगेशन को यूज कर सकते हो कि आपको ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, ऐसे करके भी आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो। तो ये भी हमारा और एक शॉर्टकट है। अब हम नेक्स्ट शॉर्टकट पे चलते हैं। ये जो शॉर्टकट होने वाला है ना, ये आपको सबसे ज्यादा पसंद है और इसे आप सबसे ज्यादा डेली लाइफ में यूज करते ही हो। भले आप दिन में खाना पीना भूल जाओ, लेकिन आप इस शॉर्टकट को हमेशा यूज करते हो। वो पता है क्या है, आप अपने चैट्स वगैरह कर सकते हो, चैट वगैरह करते हो ना, तो चैट वगैरह जब किसी में करते हो, अब दोस्तों का ग्रुप हो, गर्लफ्रेंड का ग्रुप हो या फिर फैमिली का ग्रुप हो, आप उसमें क्या करते हो, ग्रुप वगैरह हो या किसी के साथ चैट वगैरह करना हो, तो आप उसमें इमोजीज का यूज करते हो। इमोजीज का तो बहुत ज्यादा यूज करते हो। इमोजीज क्या है, इमोजीज फीलिंग्स है। तो अब इमोजीज का तो यूज करते ही हो, लेकिन आपको कीबोर्ड में दिख रहा होगा, फोन में क्या होता है, फोन में क्या होता है कि कीबोर्ड का अलग से एक सेक्शन होता है, इमोजीज का अलग सेक्शन होता है। लेकिन इस पे तो कीबोर्ड तो हमारा एक ही है, लैपटॉप हो या पीसी हो, कीबोर्ड तो एक ही रहता है। तो यहाँ पे इमोजीज वाले सेक्शन तो कौन सा है, इमोजी सेक्शन तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि इमोजीज के लिए अलग से शॉर्टकट बनाया गया है। इमोजीज के लिए यहाँ पे कोई सेक्शन नहीं है, इमोजीज के लिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सेक्शन बनाया नहीं गया है। इमोजीज के लिए यहाँ पे एक अलग से शॉर्टकट बनाया गया है, उस शॉर्टकट के अंदर आपके सारे इमोजी स्टोर हैं। तो वही शॉर्टकट आपको सबसे ज्यादा काम आने वाला है। तो उस शॉर्टकट का नाम क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको विंडो की विंडो की प्लस ये जो सेमी कॉलम वाला है, सेमी कॉलन, ठीक है, या फिर कॉलन भी मान सकते हो। विंडो की को दबा के रखना है, फिर आपको सेमी कॉलन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखो आपको इमोजीज वाला खुल के आ जाएगा। यही वो क्लिक बोर्ड वाला भी था, क्लिक बोर्ड हिस्ट्री भी यहाँ पे ही है, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी इमोजी सर्च वगैरह कर सकते हो, या फिर कोई जीआईएफ, या फिर केमोजी, फिर सिंबल्स, जो भी चाहिए आपको, इमोजीज वगैरह, जीआईएफ, या फिर कीमोजी, या फिर सिंबल्स, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से उसको ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका सारे इमोजीज वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जैसा चाहिए आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको इमोजीज भी पता चल गया। अब हम नेक्स्ट शॉर्टकट देखेंगे, हमारा इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक है, सबसे लास्ट शॉर्टकट है। तो ये शॉर्टकट जो है ना वो काफी जरूरी है और आपको हमेशा इसे याद रखना है, ठीक है, कभी भूलना नहीं है। अब इसको आपको क्या करना है, इस पे आपको, इसका शॉर्टकट है विंडो की प्लस एल, विंडो की प्लस एल। विंडो की प्लस एल क्यों यूज किया जाता है मैं बताता हूँ। विंडो की प्लस एल करने से क्या होता है, आपको जो विंडो होता है ना वो आपका लॉक हो जाता है। मतलब आपका जो यहाँ पे जो ये जो अभी जो मेरा लैपटॉप चल रहा है या फिर पीसी चल रहा है ना, ये आपका लॉक हो जाएगा। मतलब जहाँ पे आपको पासवर्ड वगैरह डालना पड़ता है ना, उस जगह पे चला जाएगा। अब ये क्यों करना पड़ता है, देखो, मान लो आप अभी काम वगैरह कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, या फिर आप घर पे काम कर रहे हो, आपके घर पे छोटे बच्चे वगैरह हैं, या फिर आप ऑफिस पे काम कर रहे हो, आपके बहुत सारे कुलीग्स हैं, ठीक है। आप नहीं चाहते कि अगर आप कॉफी ब्रेक लेने के लिए जाते हो, ठीक है, कॉफी पीने के लिए जाते हो, देखो आपका काम चल रहा है, ठीक है, आपका काम अभी चल रहा है, आपको अगर अचानक थकान आती है, आप कॉफी लेने के लिए जाते हो, या फिर आप घर पे हो, आपको कोई बुलाता है तो आप जाते हो, तो वहां पे आपको क्या करना है, वहां पे आपको अपने लैपटॉप को खुला रख के नहीं जाना है, वहां पे आपको लैपटॉप को खुला रख के नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको आपके कीबोर्ड से विंडो की प्लस एल को दबा देना है। विंडो की प्लस एल दबाने से क्या होता है, आपका विंडो लॉक हो जाता है, ठीक है। दोबारा आप उसका पासवर्ड दबा के दोबारा आपको उसे ओपन करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आपका स्विच यूजर उस जगह का है ना जहाँ पे आपको पासवर्ड डाल के आपका लैपटॉप को या कंप्यूटर को ओपन करना पड़ता है, वहां पे आपका चला जाएगा। तो आपको क्या होता है, आपका सिस्टम लॉक हो जाता है, ठीक है, मतलब आपका डिवाइस लॉक हो जाता है कि कोई भी आपके आपके आकर कोई कुलिक वगैरह आपके यहाँ पे आकर आपके सिस्टम को आप खोल ना पाए, ठीक है, वहां पे कोई छेड़खानी ना कर पाए, ठीक है। या फिर आप घर पे अगर आप काम करते हो तो कोई बच्चा बच्चा अगर आपके घर पे कोई बच्चे वगैरह होंगे तो वो आपके आके कोई छेड़खानी ना करे, कोई कीबोर्ड वीबोर्ड ना दबा दे, जिससे कि आपका काम वगैरह जो कर रहे होंगे वो खराब ना हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप विंडो की प्लस एल दबा देना, तो आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा, आपका विंडो लॉक हो जाएगा, ठीक है। आपका जो ये लैपटॉप हो, पीसी हो, जो भी हो, लॉक हो जाएगा।
ठीक है। तो आज हमने टोटल इस वीडियो में हमने 13 हमने शॉर्टकट्स देखे, जो काफी कुछ कुछ काफी सिंपल थे और कुछ कुछ काफी यूजफुल थे और कुछ कुछ काफी इंटरेस्टिंग थे, जो हमें सबसे ज्यादा जरूरी पड़ता है, जैसे कि लॉग वाला और इमोजी वाला, और भी काफी सारे इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे हमने कुल 13 हमने शॉर्टकट्स देखे हैं। इनमें से आपको कौन कौन से पता है, आप कौन कौन से पता है, आपको कौन कौन से पहले से पता था, आप उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखो। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस का अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और अगले बार हम दोबारा एक और एक न्यू वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। थैंक यू।